अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके, जिसमें जवाज़ात से रिलेटेड जो है कुछ ज़रूरी खबरें हैं। जो लोग छुट्टी पे आ गए थे, कंपनी ने उनका जो है सीधा इकामा ही कैंसिल कर दिया, उसके रिगार्डिंग उन्होंने सवाल किए थे। और भी जो है कफ़िल कब आपका जो है इकामा कैंसिल कर सकता है, डोमेस्टिक वर्कर से भी के भी रिलेटेड है, और जो है जो कंपनी में काम करते हैं उनके रिलेटेड भी, और भी सऊदी अरब की छोटी बड़ी खबरें हैं। तो आप जो है वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे तो ये वीडियो आप लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पूरा न्यूज़, पूरा अपडेट समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश कर लेता हूँ, मेरे चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और फेसबुक पे मुझे आप देखते हैं तो फेसबुक पे ज़रूर से मुझे फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी। वहाँ आपके कुछ भी कंसर्न, कुछ भी सवाल रहें, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो मैं आप लोगों से अपडेट शेयर करना चाहूँगा, वो अपडेट जो है जवाजात से आया है। एक कफ़िल ने जो है जवाजात से ये किया था, डोमेस्टिक वर्कर के रिगार्डिंग उन्होंने जवाजात से सवाल किया था कि क्या जो है मेरा वर्कर अगर गया हुआ है छुट्टी पे और वो नहीं आया, तो मैं उसका जो है कैंसिल कर सकता हूँ क्या? मतलब उसका जो भी सीन है इकामा मैं कैंसिल कब कर सकता हूँ, वो मेरे स्पॉन्सरशिप से कब हट सकता है, मेरा स्पॉन्सरशिप उस पे से कब कैंसिल हो जाएगा, ताकि मैं दूसरे आदमी को भी बुला सकूँ। तो उस पे उनको जो है ये कभी भी कफ़िल लोगों का ये कंसर्न रहता है ना कि अभी उसके अगर वो छुट्टी गया, छुट्टी जाने के 6 महीने के अंदर तक भी वो उनके स्पॉन्सरशिप में रहता है, तो दूसरा वीज़ा लेने के लिए उनको प्रॉब्लम होती है। तो उस पे जो है क्लेरिफिकेशन क्या आया हुआ है कि अगर आप चाहें तो उसको जो है खुद से अफसर अकाउंट से, अगर बंदा गया अपने देश में और वापस नहीं आया, छुट्टी एक्सपायर होकर 1 महीना से ज़्यादा हो गया, तो आप जो है अपने अफसर अकाउंट से डायरेक्ट उसको जो है स्पॉन्सरशिप से हटा सकते हैं, उसका इकामा कैंसिल कर सकते हैं, आपके स्पॉन्सरशिप से हट जाएगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम से हटने में 6 महीना लगता है, यानी 6 महीना बाद, छुट्टी एक्सपायरी के 6 महीना बाद जो है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा स्पॉन्सरशिप से। तो ये जो है जो लोग भी सऊदी से छुट्टी पे जाते हैं उनके लिए ये काफ़ी जो है ख़तरनाक अपडेट है। तो वो जो है छुट्टी एक्सपायर होने से पहले ही आ जाए। ऐसे ही एक जो है जवाजात के से सवाल किया था एक भाई ने जवाजात से कि मैं जो है छुट्टी आया था और मेरा जो है छुट्टी एक्सपायर हो गया, मैं इमरजेंसी छुट्टी आया था और छुट्टी एक्सपायर हो गया, मैं किन्हीं कारणों से वापस नहीं आ पाया अपनी कंपनी में, तो मेरी कंपनी ने जो है मुझे कैंसिल कर दिया। यानी जो है 3 साल वाले जो बैन है उसके में डाल दिया है। अगर वो स्पॉन्सरशिप कैंसिल करेगा तो आप जो है 3 साल वाले बैन में चले जाते हैं, क्योंकि आप छुट्टी का उल्लंघन किए, छुट्टी के अंदर में नहीं गए। या तो आपको उससे छुट्टी बढ़वा लेना चाहिए था कह के, या छुट्टी एक्सपायर होने से पहले जाना चाहिए था। तो उन्होंने यही सवाल जब जवाजात से ऐसा किए कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे स्पॉन्सर ने मुझे जो है कंपनी ने ऐसा करके मुझे जो है 3 साल का बैन लगा दिया है, अब मैं क्या करूँ? तो कंपनी ने उनको जवाब दिया है कि देखिए, जब भी आप जो है छुट्टी जाते हैं तो उसके एक्सपायरी से पहले चले आएँ, या तो छुट्टी आप अगर किन्हीं कारणों से और रुकना पड़ा तो छुट्टी बढ़वा लें। नहीं तो कंपनी के पास ये है कि वो जो है 1 महीने के बाद से वो आपको कैंसिल कर देगा, या छुट्टी आने के तुरंत बाद, छुट्टी एक्सपायर होने के तुरंत बाद भी वो चाहे तो कंपनी वाले वर्कर का कैंसिल कर सकता है। डोमेस्टिक वर्कर में 1 महीने का टाइम दिया गया है, और अगर वो आदमी छुट्टी आने के 2 महीना बाद, मतलब छुट्टी एक्सपायर होने के 2 महीना बाद भी नहीं गया, तो वो अगर कंपनी कैंसिल नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है कंपनी वाले वर्कर का। और उसमें जो है डोमेस्टिक वाले में 6 महीने का टाइम है, और कंपनी वाले में जो है 2 महीने का टाइम है। हाँ, और कंपनी वाले में अगर कंपनी चाहती है तो आपका छुट्टी एक्सपायर होने के 2-3 दिन बाद ही आपको कैंसिल कर देगी, यानी आप 3 साल के बैन में घुस जाएंगे। और जो है जो डोमेस्टिक है उसमें जो है 1 महीने का है, 1 महीने के बाद उसको अथॉरिटी मिलती है कफ़िल को ऐसा करने की। तो जो लोग, देखिए कंपनी ऐसा क्यों करती है कि आदमी अगर उसमें पुराना हो गया, कंपनी में 5 साल, 6 साल, 10 साल हो गया है, और किन्हीं कारणों से वो घर पे आया, या कंपनी ने उसको छुट्टी भेजा और वो छुट्टी बिता के और छुट्टी के अंदर में नहीं पहुंच पाया, एक्सपायरी से पहले सऊदी अरब नहीं पहुंच पाया, तो उनके पास एक जो है लीगल अथॉरिटी हो जाती है कि वो आपका कैंसिल कर देंगे। उसमें कैंसिल करने में उनका फ़ायदा ये होगा कि आपके जो एंड ऑफ सर्विस और जो बेनिफिट्स बच रहे हैं, आप उससे महरूम लग जाएँ। कंपनी तो ये चांस ढूंढती है कि ऐसा कुछ हो कि हम ऐसा कर दें और आदमी वापस नहीं आए, तो ये सब जो खर्चे हैं जो उसको देना पड़ेगा वो बच जाए। तो आप लोग ऐसा नहीं करिए, सबसे गुजारिश है इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, जो लोग भी छुट्टी जाते हैं उनमें शेयर कीजिए, और ऐसा कभी भी मत करिए, क्योंकि आप कंपनी पे भरोसा भी नहीं कर सकते। आपका छुट्टी बढ़ाने बोल के भी नहीं बढ़ाए तो क्या करेंगे, क्योंकि उसका पैसा बचेगा, फिर वो दूसरा वीज़ा बुला के दूसरे आदमी को बुला लेगी, क्योंकि आप पुराने हो गए, आपको उसको बहुत सारी सर्विसेज के बेनिफिट देने पड़ेंगे, तो वो जो है आपको कैंसिल कर देंगे। तो इसके से बचने के लिए एक्सपायरी से पहले, छुट्टी एक्सपायर होने से पहले ही आप सऊदी अरब जो है पहुंच जाए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। और उसके बाद से एक जो है भाई साहब ने जवाजात से सवाल किए थे, ये जवाजात वाले ही सवालों के जवाब चल रहे हैं। उन्होंने जवाजात से सवाल किया था कि मैं अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पे रहता हूँ सऊदी अरब में, तो क्या मैं उनका इकामा जो है 3 महीना, 6 महीना और 9 महीने तक का बना सकता हूँ?
तो उस पे जवाब आया कि नहीं, आप जो है डोमेस्टिक वर्कर हैं, और जो घरेलू जो हाउस वर्कर हो जाते हैं, जैसे हाउस ड्राइवर, खदामा, हाउस बॉय या आमिल इस्तराहा, आमिल मजरा, तो ये लोग जो डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में आते हैं, इनका इकामा 1 साल से कम का नहीं बनता है, क्योंकि इनमें खर्चा कम लगता है। हाँ, जो लोग कमर्शियल आते हैं, कंपनीज़ में जो लोग काम करते हैं, उनका जो है इकामा 3 महीना, 6 महीना और 9 महीना का भी वो लोग बनवा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद से एक लेबर डिपार्टमेंट ने जो है जो लेबर का कानून है आर्टिकल 111 उसके अकॉर्डिंग एक अपडेट दिया गया है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं और आपके जो लीगल छुट्टीज़ बनती हैं, जैसे मतलब फ्राइडे का आपका ऑफ रहता है, वो छुट्टी, कोई त्यौहार आया वो छुट्टी, तो ये सब जो 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 छुट्टियां हैं, और ये आपका जो बीमारी की छुट्टी लेनी होती है वो छुट्टी, ये लीगल छुट्टी, अगर ये सब छुट्टी आपने नहीं ली हैं तो आप चाहें तो कंपनी में आपका हक बनता है, आप एक साथ बोल के वो छुट्टी ले सकते हैं। उन दिनों में अगर आपने काम किया है तो उससे बोल के कंपनी से आप एक साथ वो सारी छुट्टियां ले सकते हैं, पेड लीव रहेगा, आपको उसका पैसा भी मिलेगा। अगर कोई कंपनी नहीं देती है, आप उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी कर सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं। इसके बाद से आप लोगों को आखिरी न्यूज़ जो शेयर करना चाहूँगा, वो सऊदी अरब में देखिए क्या हुआ। अभी इकामा, महना और बॉर्डर सिक्योरिटी उल्लंघन में एक हफ्ते के अंदर 16,000 से ज़्यादा, 16,340 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो लोग इन चीज़ों में पाए गए, जिनका इकामा एक्सपायर था, कई लोग जो है बॉर्डर सिक्योरिटी का उल्लंघन करके ऐसे घुसपैठियों की तरह घुस गए थे, और कई लोग जो है काम कुछ और था, महीना कुछ और था। ये सब चीज़ें देखते हुए इतने 16,340 एक हफ्ते के अंदर इतने लोग पकड़े गए। और तो और इसमें जो है औरतें भी पकड़ी गई हैं, 4,300 औरतें भी इन्हीं सब कानून के तहत उनको भी पकड़ा गया एक हफ्ते के अंदर में। तो आप सोच सकते हैं कि सऊदी अरब में कितना सख्त कानून चल रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।